कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। लोग एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हमें छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे। वे लोग ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उस घर में एक आदमी डॉन और उसकी वाइफ एलिस और एक कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से सुरक्षित थे। यहाँ पर सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। घर में बिल्कुल अंधेरा था। घर में लोग नहीं तो आपस में बात करते हैं, न ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। दरअसल ये आवाज़ एक छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर एलिस कहती है कि हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। ये उन बच्चे को अंदर कर लेते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे माता पिता ज़ॉम्बी बन गए हैं और मुझे खाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। डॉन पूछता है कितने आदमी थे, तो वो कहता है बहुत सारे। इनमें से और 2 लोग थे। उनमें से एक लड़की बहुत डरी हुई थी और वो घर से बाहर जा रही होती है। उसे दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है। अब ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। अब डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, जाने दो उसे, हमें भागना है। वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते। अब इधर एलिस एक कमरे में थी, उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पुकारता है, लेकिन वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि एलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी ये देखकर डॉन ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। डॉन खुद को खिड़की से कूदकर भाग गया था और उसके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। पीछे एलिस अकेली रह गई थी और अब एलिस की आवाज़ डॉन के पास जाना भी बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता हुआ भाग रहा था। उसने अपनी बीवी एलिस को वहीं छोड़ दिया और उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर तालाब में उसे वहीं लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो बोट को चलाते हुए हड़बड़ाहट में वहीं पानी में गिर जाता है। उस लड़के को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और उसे मारकर खा जाते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे कहानी हमें 28 दिन बाद की दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। अब इस शहर में आर्मी फोर्स का कब्जा था जो इस धीरे धीरे सारे हालात को काबू कर रहे थे। तभी हमें डॉन दिखाया जाता है जो स्नाइपर और निशानेबाज की टीम में था, जिसे ज़ॉम्बीज़ दिखते ही मारने का ऑर्डर था। दरअसल डॉन को आर्मी वालों ने बचा लिया था। अब कुछ महीने बीत चुके थे और ज़ॉम्बीज़ भी कहीं कहीं थे। अब हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो इस वायरस पर अपनी स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें आर्मी वालों ने एक मिशन शुरू कर देती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में। ये लोग आर्मी कैंप बेस में ही रह सकते थे। अभी तक 100 से भी ज़्यादा लोग अपने शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इनमें डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है कि आखिर कैसे इन बच्चे को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है कि डॉन के बच्चे का आँखों का कलर आधा कुछ और आधा कुछ अलग था। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारे परिवार में किसी और की भी आंखें ऐसी हैं? वह कहता है कि हाँ, मेरी मोम का रंग, आंखों का रंग ऐसा ही था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। दरअसल वो यहाँ सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर यहीं काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को यहीं पर ले आता है जहाँ पर वो काम कर रहा था। वो बच्चों को अपने साथ और मोम के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात में सोते हुए डॉन के बच्चे को अपनी मोम एलिस के सपने आ रहे थे। उसे लगता है कि वो अपनी मोम एलिस का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे से चुपके से भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपने मोम की कोई तस्वीर ले सकें। अब आर्मी को भी उनका पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं
तब तक वो दोनों बच्चे अपने घर में थे। उन बच्चों को घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उनकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज़ के बीच में छोड़कर चला गया था। अब डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था। जब दोनों बहन भाई घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आर्मी की फ़ौज उनके सामने खड़ी थी। वो उनको सेफ जोन में ले जाने के लिए लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था और एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर एलिस का ब्लड टेस्ट करती है कि वो देखती तो है कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी कि उसका ज़ॉम्बीज़ के काटने से कुछ असर नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी। मगर उसके खून या दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि दूसरा कोई भी इंसान उसके पास गया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है। वे चाहते थे कि एलिस की वजह से किसी और को नुकसान ना हो। डॉक्टर जनरल को समझाती है कि एलिस की इम्यूनिटी और उसके जीन से हम एंटीवायरस डोज बना सकते हैं। खैर, अब जब डॉन को अपनी बीवी के बारे में पता चलता है कि वो जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है। मगर वो उस पर गुस्सा थे कि डैड, आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई है, तो वो कैसे जिंदा हैं। डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई वो जानता था कि वो कैसे एलिस को छोड़कर भागा था। फिर वो वहाँ से एलिस के पास जाता है और रोकर वो उससे माफ़ी मांगता है। वो उसके और पास जाता है और अचानक ही वो चीखता चिल्लाता ज़ॉम्बी में बदल रहा था। एलिस उसकी ये हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। अब डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन अब सेफ जोन की तरफ भी आ गया था। वो लोगों की चीख और पुकार को सुनकर अब दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है और एक ऐसी इवेंट के जोन में जाकर छुप गया था। नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। डॉन उन्हें काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था। अब दूसरे लोगों भी काटकर आपस में ज़ॉम्बी बना रहे थे। अब हर जगह पर शोरगुल था, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर को भी अलर्ट किया जाता है। उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। अब उनको ऑर्डर दिया जाता है कि सभी को मार दें। अब स्नाइपर को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना था, ना कि लोगों को मारना था। अब वो देखता है कि डॉन के बेटे के सामने एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे वो शूट करके मार देता है। मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था। उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसलिए वो अब ये ड्यूटी छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ एक कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था, जहाँ पर उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। उनके अलावा भी यहाँ पर बहुत से लोग थे। एक बूढ़ी औरत बाहर का नज़ारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बाहर ये लोग सबको क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर वो स्नाइपर वाला आ जाता है और सभी को यहाँ से चलने का कहता है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो आर्मी वाले इन पर भी फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसमें वो बूढ़ी औरत मर गई थी। अब आर्मी वाले के साथ उनके वो बच्चे भी थे। स्नाइपर वाले को उसके दोस्त का फ़ोन आता है, जो कि आर्मी में था और उसके पास एक हेलीकॉप्टर था। वो उससे कहता है कि देखो, सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। मैं तुम्हें एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम मुझे जल्दी वहाँ आकर मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये लोग एक टनल के रास्ते से बाहर आते हैं। तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सारे शहर को धमाके से उड़ा दिया था। वो डॉक्टर और बच्चे और वो स्नाइपर वहाँ से निकल कर भागते हैं। सभी उसके दोस्त के बताई हुई जगह पर आ गए थे। डायल का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे बचे हुए ज़ॉम्बी जा रहे हैं। ये सुनकर वो उन्हें छुपने के लिए कहता है। वो हेलीकॉप्टर वाला दोस्त उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अगर मैं इनको भी लेकर जाऊँगा तो सारे लोग मुझे भी मार देंगे। लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर में अकेला नहीं जाता, वो सबकी मदद करना चाहता था। वो अकेला ही उसको वहाँ से भेज देता है। अब उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे। अब ये भागकर शहर की तरफ आते हैं। अब बाकी शहर में आर्मी वालों ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहाँ आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए ये लोग एक गाड़ी में जाकर छिप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के आसपास आकर उन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ भी वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सबको ख़त्म करने के लिए आ रहे थे।
डॉक्टर उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता और उसको धक्का लगाने के लिए जाता है। तभी वो आर्मी की नज़रों में आ गया था। वो उसे भी इन्फेक्टेड समझकर उन्हें वहीं पर मार देते हैं और डॉक्टर वहाँ से गाड़ी चलाकर भाग जाती है। वहाँ आकर उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है जिसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। अब डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे में एलिस के तरह ही ताकत थी जिसकी वजह से वो बच जाता है। तभी डॉन की बेटी आकर अपने ही पिता को ज़ॉम्बी बने हुए है जिसको मार देती है और बहुत रोती है। अब ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे जहाँ पर वो डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो बच्चों को देखकर सोचता है कि उन्हें इसे बचाना चाहिए या शायद नहीं बचाना चाहिए, क्या पता ये इन्फेक्टेड हो, लेकिन वो उन्हें बचा लेता है और ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। और लास्ट में हमें शहर का नज़ारा दिखाया जाता है। अब सीन हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है जिसमें ज़ॉम्बीज़ एक टनल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं जो पेरिस में पहुंच गए हैं। अब फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।